भोजपुरी सिंगर सौरभ रायल की शादी हुई शानदार। इनवाइट हुए सचिन, मनीषा, अमित, किट्टो, बहुत सारे क्रिएटर। और वहाँ पर पूरी तरीके से मनीषा ने किया किट्टो को इग्नोर। क्यों भाई? अब कहते हैं दोस्तों कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, वही हाल मनीषा का हो गया है। कहीं भी जा रही है, जिस तरीके से पहले एकदम मतलब फ्री रहती थी कि हमें डांस करना है, चाहे किसी के साथ बात करना है, लेकिन उसकी नज़रें बिल्कुल सचिन पर ही टिकी रही कि कहीं इधर से उधर सचिन अपनी हरकतों से बाज न आए। ये पूरी तरीके से वो अपने पति से खुद परेशान है। मुझे हंसी भी आ रही थी, बहुत एंजॉय किया मैंने। 2-3 वीडियो देखा इनके 3 चैनल पर। ये क्या कहते हैं, सौरभ रायल का जो शादी का फंक्शन था वो इनके 3 चैनल पर आए। तीनों चैनल मैंने देखा, बहुत अच्छे तरीके से खूब सुबह से एंजॉय कर रही थी, काम भी कर रही थी लेकिन एंजॉय कर रही थी। और मनीषा और को देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहुँचे थे। बहुत शानदार शादी, मतलब एक राजघराने जैसा शादी का अरेंजमेंट हुआ था। खैर सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर है, भोजपुरी सिंगर, सभी लोग करीब करीब जानते होंगे। सौरभ रायल इनका नाम है और बहुत अच्छा इनका, जैसा कि सचिन मनीषा के ये इवेंट में भी आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरी शादी 4 दिन बाद है, और इन लोगों को इनवाइट करके वो यहाँ से गए थे। कुछ लोग हमें देखने को मिले जो सचिन मनीषा के इवेंट में गए थे, जैसे पायल डांसर वगैरह सारी लोग हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देखने को मिले। तो वहाँ पर मनीषा ने क्या किया, ये देखकर बहुत हमें एंजॉय लगा। और मैं कहती हूँ ना कि अगर ये चीज़ पहले कर लेती तो आज इतनी इसकी बुरी हालत नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए और देखिए मनीषा की क्या क्या हरकतें हो रही हैं। ये लोग घर से निकलते हैं, हालांकि घर में अभी बहुत सारे लोग, अभी मेहमान, बुआ वगैरह, इनकी जो अप्सरा मॉम हैं, सारे लोग यहाँ पर अभी थे। लेकिन भाई मजबूरी है, जब वो लोग आते हैं तो इन लोगों को भी जाना वाजिब है कि शादी में जाना था, इनवाइट थे लोग, तो ये लोग भी गए। जाते जाते गए लोग पार्लर में मेकअप वगैरह दोनों पति पत्नी का हुआ, सचिन का भी हुआ, मनीषा का तो होना ही होना था भाई, बिना मेकअप का कोई शादी अटेंड सवाल ही नहीं है। उधर किट्टो को भी बुलाया गया था, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। उधर जब किट्टो का घर का हालात मैंने देखा, किट्टो की हुई थी तबीयत खराब, बर्तन धुल रही थी, जैसे कि मतलब पूरी तरीके से, जिस तरीके से अप्सरा मॉम के किचन में दोनों बहुएं किचन को पूरी तरीके से पानी से भर देती हैं, वही हालात किट्टो के किचन का था। और उसी में वो बर्तन धुल रही थी, इतनी मायूस, जैसे लग रहा था कि कितना उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा है कि क्या टूट पड़ा है, कि बर्तन धोने में इतनी, मतलब उनका चेहरा देखने लायक था, ऐसे काला चेहरा पड़ा हुआ था, इतनी बीमार कि मैं बीमार हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। उसी दिन की बात, जिस दिन इनकी सौरभ रायल की शादी हुई है, उसी दिन की मैं बात बोल रही हूँ। फिर शाम को होता है, ब्यूटी पार्लर जाती हैं और इतनी मतलब खुश, मतलब बर्तन मांजने में इनको इतना तकलीफ हो रहा था कि हम बर्तन कैसे धुलें। शादी में जाने के लिए, मेकअप करवाने के लिए ये लोग कैसे, मतलब घर के कामों में, चाहे वो मनीषा हो चाहे किट्टो हो, घर के कामों में ये लोग का चेहरा एकदम उतर जाता है। और जैसे ही शादी में ये लोग एंट्री करते हैं, चेहरे पर पता न कहाँ से इतना रौनक आ जाता है, डांस में करने में इतनी एनर्जी आ जाती है कि फिर इन लोगों के आगे तो सारे लोग फेल हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं थी, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहने थे। अब ड्रेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, ड्रेस की बात कर लेते हैं। तो मनीषा ने बहुत अच्छे से ड्रेस पहना था और हमेशा वो पहनती भी है अच्छा से कि शरीर ढक ढका के रखे। बहुत सारी महिलाएं गई थी, सबके पोशाक ड्रेस बहुत अच्छे थे। हालांकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग गए थे, लेकिन किट्टो रानी ने क्या पहना, इनको जरा भी शर्म हया नहीं है कि वहाँ पर क्या पहनकर क्या दिखाने गई थी। इनके कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए दोस्तों, वहाँ पर कितने कमेंट बॉक्स में लोगों ने भर भर के गालियाँ दी हैं और भर भर के इनको ट्रोल किया है। बार बार ये ड्रेस के लिए बार बार ये ट्रोल होती हैं, लेकिन ये अपने आदत से मजबूर हैं। इनको बनना है एंग्लो इंडियन, और एंग्लो इंडियन हर जगह नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी शादी ब्याह में ऐसा होता है,
मानते हैं कोई ऐसा पार्टी हो तो तुम ऐसा ड्रेस पहन सकती हो इवेंट में, लेकिन शादी ब्याह पार्टी में ऐसा लहंगा वगैरह चाहे कुछ ऐसा ड्रेस जो वेडिंग का ड्रेस होता है वो ज़्यादातर महिलाएं लड़कियां पहनती हैं, तो वो अच्छा भी लगता है। अब हर जगह का हर तरीके का ड्रेस होना चाहिए, हर जगह का बनाया गया है भाई कि कहाँ पर किस तरीके से पहना जाता है। अब किसी के बर्थडे में चली जाइए शादी वाला ड्रेस पहन कर, पूरा मेकअप फुल लहंगा चुनरी पहन के, वो भी नहीं ठीक लगता है। लेकिन शादी में तो इस तरीके का ड्रेस सभी लोग पहनते हैं अपने को अच्छा दिखाने के लिए। मतलब महिलाएं क्या क्या नहीं करती हैं, हर एक महिला वहाँ पर बहुत अच्छी थी। लेकिन सबसे बुरा ड्रेस इनका लगा, जो अंग प्रदर्शन ज़्यादा था और शरीर कम ढका था, अंग ज़्यादा दिखाई दे रहा था। जो कि ये अपने एनिवर्सरी में जो कपड़ा वियर की थी वही वाला कपड़ा यहाँ भी पहनकर जाने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइट थे और बहुत सारे लोगों की नज़रें इन्हीं के ड्रेस पर पड़ रही थी। तो थोड़ा सा हम कहने की जो चीज़ अगर पब्लिक को पसंद नहीं है, हम खाना खाना चाहिए हमें अपने पसंद से, ड्रेस पहनना चाहिए समाज के पसंद से, दूसरे के पसंद से। तो आप कहाँ जा रहे हो, किस शादी में जा रहे हो, किसके शादी में जा रहे हो, वहाँ पर किस तरीके का ड्रेस वेयर करना चाहिए। इनको ज़रा भी अपने ड्रेस के बारे में पता ही नहीं है कि हमें कब कहाँ पर क्या पहनना चाहिए। जैसा कि इन्होंने जब मनीषा का जो ये वाला अवार्ड जो फंक्शन था, अवार्ड फंक्शन, उसमें क्या इन्होंने पहना था, क्या पहना था, सारे लोग साड़ी सूट बहुत अच्छे तरीके से रेड कलर का, एक तो ब्लैक पहन लिया, पूरा अंग प्रदर्शन इन्होंने दिखाया, जो कि काफ़ी ट्रोल हुई। वो भी मनीषा के कलर का इन्होंने ड्रेस पहना और अपने वीडियो में झूठ बोला इन्होंने कि मुझे नहीं पता था, मैं तो पहले ही से सेलेक्ट कर ली थी कि मैं उस दिन ये पहनूंगी। सारे लोगों को पता था, इनको पता ही नहीं था कहाँ ड्रेस कोड क्या है। हालांकि अप्सरा मम भी ब्लैक पहनी थी, लेकिन सचिन ने उतरवा दिया था। लेकिन इनका जो किट्टो रानी का ड्रेस क्यों नहीं उतरवाया, ये ले ही नहीं गई थी। रेड कलर तो पहन ली थी मेहंदी में, तो सवाल ही नहीं है कि इनको तो पहनना था कि हम मनीषा के कलर का ही ड्रेस मुझे पहनना है, हमें मनीषा के बगल में खड़े होकर पूरी तरीके से अपने को दिखाना है कि सारे लोगों की नज़रें लाल लाल पड़ना है, कुछ अलग पहनना है। हर मौके पर ये सारा मौका ख़राब करने की कोशिश की है। और यही मैं कहती हूँ कि किसी को भी उतना अपने ज़िंदगी में एंट्री दो जितना अच्छा लगता है। जिस तरीके से भाई ये लोग भी जाते हैं तो वो भी अपना बेड शेयर करती हैं, तो इन लोगों ने भी सोचा कि चलो भाई हम लोग भी बेड शेयर करते हैं। लेकिन बेड शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में इस तरीके से घुसो, जो कि इतने सारे कमेंट के द्वारा मनीषा को पता चल गया कि हाँ किट्टो के लिए कितनी पब्लिक क्या क्या बोल रही है। सारा कमेंट उसने पढ़ा होगा और बिल्कुल किट्टो से वो दूरी बनाए हुई थी। पूरी शादी में मैंने देखा कि हर जगह डांस हो चाहे कहीं भी हो, आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने कुछ क्लिप थंबनेल में लगाया हुआ है, कुछ पिक, तो इस तरीके से मैंने पूरी तरीके से देखा कि मनीषा का चेहरा किट्टो को देखकर कैसे उसका मतलब कोई खुशी नहीं है कि हाँ हमारी फ्रेंड जिस तरीके से इन्होंने अपने बेड शेयर किए थे अम्बाला में, उस तरीके से कोई बिहेवियर देखने को नहीं मिला। और इन्होंने जो कम्युनिटी लगाया था हमारी समझ से वो दीप्ति के लिए कम्युनिटी नहीं था। दीप्ति को क्या पड़ा है भाई किसी के पति पत्नी के बीच में, वो तो खुद बेचारी अपने में परेशान है। तो ये किट्टो के लिए ही कम्युनिटी था जिसमें कि लिखा था कि अगर मेरे पति पत्नी के बीच में कोई भी आया तो भाई दीप्ति क्यों आएगी, भाई वो तो रिएक्शन वाली हो, तो अपने घर से कोई भी रिएक्शन वाला क्यों इनके पति पत्नी के बीच में आना, इनसे कभी मुलाकात न कभी इनके घर जाना न आना। तो ये किट्टो के लिए ही पूरी तरीके से अब मुझे पता चल गया कि किट्टो के लिए ही इन्होंने कम्युनिटी लगाया था कि अगर किसी ने मेरे और मेरे पति के बीच में घुसने की कोशिश भी की तो मैं अब की तो नहीं छोड़ूंगी। तो वो चीज़ शादी में पूरी तरीके से देखने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये चीज़ पहले करती तो आज इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई रहती। चलो कंट्रोवर्सी हुआ तो उसमें फ़ायदा भी इन लोगों का काफ़ी हुआ। तो ये सारी चीज़ें किट्टो का भी थोड़ा सा चेहरा रौनक जैसा नहीं लग रहा था, उसे महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं मनीषा मुझे इग्नोर कर रही है। हालांकि सचिन चाहते थे कि हम किट्टो के से बात करें चाहे अमित से बात करें, लेकिन ये सारी जो चीज़ें
अभी सामने आई हैं उनके बेटे को लेकर। बेटे का कोई दोष नहीं है दोस्तों, हम बच्चे का बिल्कुल भी दोष नहीं देते हैं। बच्चे का बिल्कुल, थोड़ा सा मशीन चल रहा है दोस्तों, थोड़ा इग्नोर करिएगा। हम बच्चे का बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि वो बच्चा है और उनके घर में सचिन के लिए क्या अहमियत है वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं कि किट्टो और अमित की क्या सच्चाई है। सचिन के लिए सिर्फ ऊपर से दिखावा है कि हम आपके साथ मित्रता करते हैं, चाहे कुछ भी। सचिन ने भी उतना ज़्यादा मतलब लगाव नहीं रखा शादी में। मैंने देखा कि मनीषा का हाथ पकड़ के वो हमेशा इधर उधर जाते रहे, इसलिए कि उन्हीं के सचिन और मनीषा पर ही सभी की नज़रें टिकी थी कि अब देखते हैं सचिन किट्टो के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली बहुत सारे लोगों को। हमेशा अब मजबूरी में किट्टो अमित के साथ ही खाना खा रही थी, हर जगह अमित के साथ ही देखने को मिली। जिस तरीके से वो बीच में घुस कर डांस करती थी, जब जहाँ पर मनीषा को, जहाँ पर किट्टो डांस करती थी कि सचिन के साथ मैं डांस की, जिस तरीके से सचिन के इवेंट में ये सारी चीज़ें हुई, वो चीज़ वहाँ पर नहीं देखने को मिली। मनीषा हमेशा सतर्क दिखी और सचिन के बगल में धक्के मार कर की सचिन के बगल में वो खड़ी हो जाती थी। किसी भी लड़की को सचिन के पास फटकने नहीं देती थी। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो वो सारी चीज़ें अब इसे पता चल गया है कि हमें अब सतर्क रहना है और इसे सतर्क रहना भी चाहिए। जिस तरीके से मासूमियत पहले दिखाई और अपनी ज़िंदगी को नरक बना दिया लोगों ने, तो वो चीज़ अब बहुत अच्छा लगा मेरे को कि चलो भाई, सभी चाहते थे भाई तुम पति पत्नी अगर सही रहोगे तो कुछ भी सारी चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन मनीषा के जो पति हैं, जो उनका थोड़ा नेचर चुलबुली टाइप का है। लास्ट में उन्होंने देखा कि ये किट्टो अपने बच्चे को लेकर परेशान है, तो वो उनका बच्चा लेते हैं और उनको भी डांस करने के लिए, हालांकि डांस कर रही थी, साथ में भी कर रही थी। बच्चे तो ज़्यादातर अपने पापा के गोद में रहता है, अमित के गोद में रहता है ज़्यादातर। लेकिन इस शादी में मुझे बहुत ज़्यादा दूरियां दिखी। हालांकि किट्टो के घर जाती थी मनीषा की पूरी फैमिली, लेकिन मनीषा को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी तब तक, जब तक कि इनका इवेंट में ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अब इवेंट के बाद से जब कमेंट द्वारा सारे लोग ट्रोल करने लगे इनका, मतलब क्या मैं बताऊं, किट्टो का ड्रेस तो देखकर सच में बुरा लगता है। क्यों ऐसा ड्रेस पसंद करती है? क्या एक भारतीय नारी का यही पहनावा है? कम से कम शादी में जाओ तो ढंग का कपड़ा पहन के जाओ कि देखने वाले हज़ारों लोग आते हैं। मतलब इनका ये है कि हम ऐसा कपड़ा पहने कि मुझे लोग देखें और मेरे को तरह तरह की बात बोले और हम वायरल हो जाएं। तो इस तरीके से कपड़ा पहनने से वायरल नहीं होता है इंसान, कुछ ऐसा सादगी से भी वायरल होता है। वहाँ पर मनीषा को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे। कमेंट में भी मैंने देखा मनीषा के सचिन के वीडियो में मनीषा के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सचिन मनीषा एक साथ अगर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर सचिन भी थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे रहे थे कि मनीषा का साथ दे रहे थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि इसी तरह ये दोनों पति पत्नी अगर एक साथ रहेंगे तो फिर बीच में कोई किसी को आने की हिम्मत नहीं होगी। सारी चीज़ें ये लोग खुद करते हैं, अपना बेड शेयर करते हैं, अपना हर चीज़ शेयर करते हैं, किसी के घर में जाकर घुस जाते हैं। जैसा कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी पूरी तरीके से, तो सचिन किट्टो के घर में जाकर बैठे थे आराम से, जो कि ये सीवान में थी, कभी मायके में थी, कभी सीवान में। तो वो सारी चीज़ें उस बीच में जो नज़दीकियाँ आई वो अब दूरी दिख रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कुछ सचिन के इवेंट के बारे में, कुछ सच्चाई जो कि प्रिंस ने बताया है कि क्या क्या कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ। तो भाई जितना खर्च होता है इनका तो वीडियो द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, जो कि संसार साड़ी वाला, वो जितनी भी साड़ियाँ दिया था फ्री का दिया था, जो भी खर्च लगा था बहुत सारे लोगों ने, जो जितने लोग आए थे इनके घर फंक्शन में, इवेंट में जितने लोग आए थे एनिवर्सरी में, बहुत सारे लोगों ने चांदी सोना बहुत सारा तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगा तो देखने को मिला। लेकिन इन्होंने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया सबको? क्या इतना ही उन लोगों की औकात थी? किसी को पोछा दिया, किसी को
मतलब ये डस्टबिन दिया, किसी को डिनर सेट दिया। अरे आपके इवेंट में आने के लिए लोग आतुर थे कि हम कुछ अच्छा चीज़ दें कि इन लोगों को अच्छा लगे, इसलिए कि ये अपने को जिस तरीके से पूरी तरीके से मानते हैं कि हम वाईटी के किंग हैं, तो किंग के घर में पार्टी हो और कैसे कोई कह सकता है कि हम अच्छा गिफ्ट न दें। सारे लोग अपने तरफ से बहुत अच्छा ही गिफ्ट दिए होंगे, अनबॉक्सिंग होने के बाद अपने से बेस्ट मतलब दिए होंगे, हमें पता है। लेकिन इन्होंने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? पोछा, किसी को डस्टबिन। जैसे मिष्टू मिष्टी के यहाँ जब अनबॉक्सिंग हुआ था तो उससे डस्टबिन दिया गया था। क्या इनको ये भी नहीं पता है कि इतने दूर से लोग अपना खर्च लगाकर आपके बुलाने पर आए थे, तो कम से कम अच्छा सा गिफ्ट तो दे देते, कम से कम 1,000 का गिफ्ट अच्छे से दे देते कि भाई हमारा 5वीं सालगिरह मना रहे हैं, अगर धूमधाम से मना रहे हैं तो इनकी हमारी यही औकात है कि बहुत अच्छे से दें। अपने औकात के हिसाब से जिस तरीके से अपने को राजा महाराजा समझते हैं, महलों का राजा समझते हैं कि हम महल वाले हैं, हम ये हैं वो हैं, उस हिसाब से इनकी जो गिफ्ट, जो रिटर्न गिफ्ट इन्होंने दिया, ऐसा गिफ्ट कौन देता है यार? क्या एक डस्टबिन की औकात है मिस्टी की? किसी को पोछा निकला, हमें लग रहा है कि किट्टो के घर पोछा वाला जो नहीं आता है वो वाला निकला। मतलब इस तरीके से इन्होंने गिफ्ट दिया है, पूरी की पूरी सभी की बेइज्जती कर दी है। अब मानते हैं कि भाई ये हमेशा इवेंट करते हैं, सबको बुलाते हैं, इतनी औकात नहीं है किसी में कि इनको बुलाया जाए। तो भाई इनके जैसा तो औकात किसी में है नहीं। ये तो भाई सोचते हैं कि हम 10 पैसा लगाएंगे तो हमें 20 पैसा फ़ायदा होगा, इसलिए कि पूरी तरीके से ये माइंड से काम लेते हैं, कभी भी दिल से नहीं रिश्ता रखते हैं, हमेशा दिमाग से रिश्ता रखते हैं कि कहाँ पर कितना पैसा हम लगाएंगे तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। इनको फ़ायदे से मतलब है कि हम इतना खर्च किए हैं, लेकिन इनका यहाँ पर जितना फ़ायदा इन्होंने सोचा था उतना फ़ायदा हुआ नहीं। जैसे कि कोई वीडियो इनकी ट्रेंडिंग में नहीं गई। सबसे बड़ा दुख की बात है कि इनकी कोई वीडियो, हालांकि वीडियो दिन भर में 3, 4, 5 उतना कवर करेंगे, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत लगा होगा तो 4-5 लाख, जैसा कि प्रिंस ने बताया कि 4-5-6 लाख खर्च हुआ होगा, तो 5-6 लाख तो यार इनका तो 2-3 दिन में निकल जाएगा वीडियो का। अगर इनका 1-1 लाख से ऊपर भी जाएगा व्यूज, तो हालांकि व्यूज अच्छे गए हैं, इतना बुरे भी नहीं गए हैं, लेकिन शादी का जो फंक्शन का व्यूज था वो मिलियन तक नहीं पहुंचा, कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं पहुंची। हालांकि इन्होंने बोला कि सारे लोग शेयर करिए, ये करिए, वो करिए कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए। जैसा कि मनीषा का जब बर्थडे हुआ था तो वो वीडियो ट्रेंडिंग में चली गई थी। यूट्यूब को भी पता है कि किसकी वीडियो को किस तरीके से मुझे ट्रेंडिंग में जाना है, तो यूट्यूब ने भी इनको वो कर दिया है कि हम इनका वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं भेजेंगे, जो कि इनको अंदर से दुख तो है कि जितना मैंने सोचा था उतना मिला नहीं। खैर, तो ये सारी बातें हुई और इन लोगों का घर में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, जितना शादी में, मतलब तबीयत खराब भी है तो घर में ऐसा लगेगा कि इन लोगों को कोई मारा है, पीटा है, ऐसा चेहरा उतरा हुआ लगेगा कि जैसे कि मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब जैसे लगेगा कि कुछ चोरी हो गया है, चाहे कुछ इनके साथ कुछ घटना हो गया है, मतलब चेहरा देखने लायक। जैसे ही शादी में एंट्री करते हैं इनके चेहरे गुलाब जैसे खिल जाते हैं, कूद फांद नाच गाना। तो ये हुआ, मतलब यहाँ भी किट्टो को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया कपड़े को लेकर। तो किट्टो को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा, जितना तुम साड़ी में अच्छी लगती हो उतना इस सारे ड्रेस में बिल्कुल भी नहीं अच्छे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बार डांसर लग रही है, किसी ने बोला ऑर्केस्ट्रा वाली लग रही है, किसी ने मतलब बहुत सारे बुरे चीज़ इनको बोले। तो क्या ये कमेंट पढ़कर इनको समझ में नहीं आता है कि अगर हम बार बार हमें यही सारी चीज़ें हमें कमेंट में मिलती है तो थोड़ा सा तो सतर्क हो जाएं। और जो इनके संस्कार हैं वो भी दिख रहे थे कि जब इस तरीके के ये कपड़े ऐसे ऐसे माहौल में पहनकर जा सकती हैं तो घर का माहौल क्या होगा, घर में किस तरीके से गाली गलौज देते होंगे, जो कि एक बच्चे के मुंह से निकला, जो कल पूरे दिन सभी के थंबनेल पर इनके बच्चे का, एक बच्चे को इन लोगों ने अपने बीच में लाया। और मैंने अमित को कहते हुए सुना कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, डांस करता है। जब डांस करता है ना दोस्तों, तो मुझे दिल से इतना अच्छा लगता है। ठीक है भाई, आप डांस कर रहे हैं, आपकी बीवी डांस कर रही तो वो भी डांसर बनेगा। पढ़ाई लिखाई
पर कम जोर दीजिएगा, यूट्यूब पर ज़्यादा जोर दीजिएगा कि भाई आपके घर में जो चीज़ें हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई तो कोई सवाल ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कि आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। एक बच्चे के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, जो आज पूरी तरीके से सोशल मीडिया में एक छोटा सा बच्चा कोई क्लिप लगाया है। मैंने तो क्लिप नहीं लगाया, देखा ज़रूर, मेरे पास आई ज़रूर, लेकिन मैंने क्लिप लगाया नहीं। लेकिन मुझे उस बच्चे पर बिल्कुल तरस आ रहा है कि एक छोटा बच्चा अपनी माता पिता के कारण किस तरीके से सोशल मीडिया पर वो बच्चा ट्रोल हो गया, इनका ही बच्चा खुद का, और बच्चे को बीच में लाकर कितने मज़े कर रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आया, दिमाग के एकदम पैदल हैं, पता ना समझ में नहीं आया कि ये क्लिप जो है एक काट कर लगाएं। ये बेवकूफ़ कौन था कि ये पूरी तरीके से डाल दिया। मानते हैं घर में क्या कोई कर रहा है, मानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सचिन का क्या औकात है। मुझे पता है कि सब ऊपर से दोस्ती करते हैं इनसे यार, सब इनसे ना जो आए थे जितने दिखावा करने कि हम आपको चाहते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आपको दिल से प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने घरों में किस तरीके से इनको गालियां देते हैं, ये एक बच्चे के मुंह से पूरी तरीके से आ गया, जो कि सभी के सामने है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों इनकी। तो इनकी क्या इज्जत है, यही कहते हैं दोस्तों कि माता पिता चाहे पूर्वज जो इज्जत बना कर गए हैं, वो इज्जत कौन बिगाड़ेगा, हमारे आने वाला वंशज कौन बिगाड़ेगा। और पूरी तरीके से इन्होंने अपने माता पिता, अपने पूर्वज का जो इज्जत खराब करके रखा है कि जो एक बच्चे के मुंह से भी ये सारी चीज़ें निकल गई। हालांकि बच्चे को कुछ भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इनके घर में सचिन को गालियां दी जाती हैं, इसलिए वो बच्चा, एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ दी जाती होगी, तब वो बच्चा सीखा है। ऐसे ही अपने मन से वो नहीं सीख गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।